नमस्कार दोस्तों, RSL में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी महीने के इस सीरीज़ में 1 से 31 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर RSL में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीक गॉड ऑफ क्योस के नाम से प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह एपोफिस, जो पृथ्वी के करीब 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगी, का अध्ययन किसके स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस एपेक्स द्वारा की जाएगी? तो नासा के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में 2013-14 की अपेक्षा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना गुना बढ़कर लगभग 191 करोड़ रुपए हो गई है? 191 लाख करोड़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गई है 3 गुना बढ़कर। नेक्स्ट, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग का रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है कोनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की उल्फा गुट ने केंद्र और राज्य के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये असम की है उल्फा गुट। नेक्स्ट, हाल में IPS रश्मि शुक्ला ने किसका DGP का पद संभाला है? तो ये पद संभाला है महाराष्ट्र सरकार की। नेक्स्ट, भारत सरकार किस देश से आने वाली टाइल्स और जिप्सम बोर्ड और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? तो ये लगा जाएगा उपरोक्त दोनों चीन और ओमान से आने वाले के। नेक्स्ट, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने हाल में किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो हो गई है 8.2%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो यह की गई है झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्कर विजेता फिल्म पिंकी की मिर्ज़ापुर के रहने वाली मुख्य किरदार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये पिंकी को बनाया गया है, ठीक है। स्माइल पिंकी के मुख्य किरदार थी, मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। नेक्स्ट, किस देश की महारानी क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने 14 जनवरी से अपना पद त्याग कर अपने पुत्र क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को राजा बनाया है? तो यह है डेनमार्क की महारानी थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने किन्हें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अर्थात नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना को। नेक्स्ट, फेलिक्स त्सेत्स्केदी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बने हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है तथा ऋत्विक रंजन पांडे को सचिव बनाया गया है। इसके बारे में मुख्य बातों पे ध्यान देना, तो इसको पढ़ के थोड़ा देख लेना है। सारे इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था? तो जापान में आने वाला था। नेक्स्ट, पिछली तिमाही की अपेक्षा नवंबर में कोर सेक्टर का ग्रोथ घटकर कितनी हो गई है? तो 7.8% हो गई थी। नेक्स्ट, जस्टिस चंद्रशेखर को किस हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो झारखंड के बने थे। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक 2.89 गांव का ड्रोन फ्लाइंग और 1.06 गांव के 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने वाली किस योजना को नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2023 का गोल्ड पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वामित्व योजना को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ
किस राज्य के हट्टिज समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का हट्टिज समुदाय, ये अनुसूचित जनजाति बन गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि के लिए भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन वर्ल्ड के एक विशेष समारोह में किन्हें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था बी.आर. कंबोज को। नेक्स्ट, किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता प्रदान की गई है? यह रूस को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन चार्टर और पीस कीपिंग ऑपरेशन के अध्याय 7 के तहत फाइट इन बिल्डअप एरिया इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टेरेन को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच पहले सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया गया? तो ये किया गया भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच की गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य के वृंदावन में देश के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया द्वारा पहले जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 22 राज्यों के साथ तुर्की, अफगानिस्तान और नेपाल ने भी भाग लिया था? तो इसका आयोजन किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 गर्ल्स टाइटल किसने जीता? तो स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश का अंडर 19 गर्ल टाइटल ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, 1 जनवरी को 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार कर कहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो बनाया गया था गुजरात में। नेक्स्ट, हाल में किस देश में माउंट लावाटोबी ज्वालामुखी फटा? तो माउंट लावाटोबी ज्वालामुखी यह हाल ही में फटा था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, एक लैंसेट स्टडी के आधार पर कैंसर से मृत्यु के मामले में कौन एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो ये अपना देश भारत दूसरे स्थान पर रहा था, चीन पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट से हाल में किस देश ने जुड़ने की घोषणा की है? तो अपने देश भारत के द्वारा जुड़ने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस देश के फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व की सबसे धनी महिला बनी? तो यह फ्रांस की है। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 3A के अंतर्गत बने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आने वाले केसों के मामले में समाज के कमज़ोर तबके को कानूनी सहायता प्रदान करती है का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया V.R. गवई को। नेक्स्ट, PM विश्वकर्मा थीम के साथ भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया 1 इन मिलेनियम 2023 कौन बनी? तो ये बनी है रूपिका ग्रोवर, यह सबसे अधिक उम्र की महिला थी। नेक्स्ट, किस देश की स्पोर्ट्स फुटवियर एडिडास चेन्नई में अपना
ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी की है। नेक्स्ट, किस राज्य के क्रिकेटर सुमित शर्मा को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो उड़ीसा के सुमित शर्मा, उन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, मैप माई इंडिया के सहयोग से किस राज्य का मैपिंग ऐप राज्य के सभी एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये पंजाब में बना है, जारी गया है मैप माई इंडिया के सहयोग से मैपिंग ऐप लॉन्च किया गया, जिससे राज्य में जितने भी एक्सीडेंट ब्लैक पॉइंट्स होंगे उन्हें मैप करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क विकसित करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। नेक्स्ट, हाल में जारी अवतार्स टॉप सिटीज फॉर वोमेन 2023 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना? तो ये बना चेन्नई। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें इंडियन ओलंपिक कमेटी का सीईओ चुना गया है? तो बने रघुराम अय्यर। नेक्स्ट, एनएचपीसी ने किस राज्य में 750 मेगावाट की कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, किन्हें प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शुरू कार्यक्रम पंचायत से संसद के अंतर्गत 500 से अधिक निर्वाचित महिलाओं को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किसके सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान की गई? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। नेक्स्ट, भारतीय मूल के राजीव शाह को किस देश के फेडरल रिजर्व बैंक का निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये अमेरिका के फेडरल रिजर्व के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, 5 किलोमीटर दौड़ का 14.13 मिनट का विश्व रिकॉर्ड केन्या की महिला धाविका ने बनाई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बेटरिस चेवेट। नेक्स्ट, IUCN के इंडेंजर्ड प्लांट एन निमोनियाना में जीनोम स्केल मेटाबॉलिज्म मॉडल का उपयोग करके कोशिका में मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग द्वारा कैंसर के इलाज की दवा कैम्प्टोथेसिन का निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने शोध किया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, IIT मद्रास और IIT मंडी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट, अगले 3 वर्षों के लिए कौन बिम्स्टेक के चौथे महासचिव बने? तो ये बन गए इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट, एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट के लिए किसने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया हीरो मोटर कॉर्प्स के द्वारा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें जिनेवा स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये किया गया सेंथिल पांडियन को। नेक्स्ट, एक इनोवेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी द 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM
का सफल परीक्षण किसने किया, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में पावर प्रोडक्शन किया जाएगा? तो ये किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने वेदर, क्लाइमेट, ओशन एंड कोस्टल स्टेट, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और नेचुरल हैजार्ड के अध्ययन के लिए 479 करोड़ रुपए के लागत के साथ वर्ष 2021 से 26 के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च की। इसमें किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 4 योजनाएं थी, उन सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसमें ध्यान से पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, ठीक है। 4 योजनाओं के बारे में दिया गया, चारों को याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबे समय तक किस देश की प्रधानमंत्री रहने वाली महिला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला है। नेक्स्ट, दुबई में 140 देशों के सम्मेलन COP28 के एक समारोह में क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस से संबंधित 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बना गया सुचेता सतीश के द्वारा। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के सामाजिक दृष्टिकोण तथा मानसिक दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए कहाँ इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन हुआ, जिसमें 24/7 डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन DIL तथा पर्पल टीवी भारत की शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत की गई है गोवा में। नेक्स्ट, देश के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का 25 से 30 वर्ष के बजाय 36 वर्ष में कहाँ मृत्यु हो गई? तो ये भोपाल में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट, अपनी आत्मकथा पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किनकी रचना है? तो ये रचना है MM नरवणे की। नेक्स्ट, जकार्ता में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर का गोल्ड किसने जीता? तो अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत किस मंत्रालय ने उड़ीसा के चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर बाद में उन्हें वाचर्स गाइड का प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 यानी कि पर्यटन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इन दोनों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश की चंद्रयान लैंडर पेरेग्रीन 1 में ईंधन रिसाव के कारण चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना समाप्त हो चुकी है? तो ये अमेरिका की थी पेरेग्रीन 1। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2026-27 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $500 अरब कर देश के GDP में 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो गुजरात अपने अर्थव्यवस्था को $500 अरब तक बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, जानवरों के विकास की भावना को देखते हुए किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री को प्रतिबंधित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट, हाल में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति ने किन्हें प्रदान किया?
तो ये प्रदान किया गया है मोहम्मद शमी को। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ऑफ टूल AI ओडिसी भारत में किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में आयोजित होने वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन का अध्यक्षता कौन संभालेगा? तो ये संभाला जाएगा अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, लोटे त्शेरिंग को हराकर त्शेरिंग टोब्गे कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं त्शेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 स्टारलाइनर का अनावरण हैदराबाद में किसने किया? तो ये किया गया है R हरि कुमार के द्वारा। नेक्स्ट, खासकर सरकारी कर्मचारियों को समर्पित रुपे क्रेडिट कार्ड सम्मान किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित 7.62 मल्टीप्लाई बाई 51 mm यानी कि 7.62 इंटू 51 mm एसॉल्ट राइफल जिसका वजन 4 किलोग्राम से कम है तथा रेंज 500 मीटर की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है उग्रम। नेक्स्ट, हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 62 गंतव्यों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा के साथ भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पर है जापान, फ्रांस और जर्मनी, दूसरा स्थान पर है फिनलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक के अनुसार किस देश का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बना? तो यह सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट, गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के नेतृत्व वाली भारत की 43वें अंटार्कटिक अभियान में हाल में कौन शामिल हुआ? इसमें बांग्लादेश और मॉरिशस दोनों शामिल हुआ है। नेक्स्ट, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पहल के तहत 1995 से आयोजित द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास मिलन 24 जिसके 12वें संस्करण में 50 से अधिक देश भाग लेंगे का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में किया जाएगा इसका आयोजन। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा हाल में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्या क्या कथन दिया गया है। नेक्स्ट, घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है दिव्यकृति सिंह। ठीक है, दिव्यकृति सिंह बनी है। नेक्स्ट, हाल में मालदीव ने किस देश के साथ 20 यहाँ पे जगह, ठीक है, 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है चीन के साथ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिला में गुप्तर घाट से झूला घाट के बीच विश्व की सबसे लंबी 470 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है? तो ये अयोध्या में बनाई जाएगी। नेक्स्ट, IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में हाइड्रोजन इनोवेशन
हाइड्रोजन इनोवेशन वैली, ठीक है, यहाँ पे वैली होएगा। हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना कौन करेगा? तो ये किया जाएगा हुंडई के साथ मिलकर। नेक्स्ट, एनपीसीआई के अनुसार अब भारत किस देश से यूपीआई के माध्यम से तत्काल प्रेषण अर्थात रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर सकती है? तो ये सिंगापुर से की जा सकती है। नेक्स्ट, वेतन विवाद के कारण हुई हिंसा के बाद किस देश में इमरजेंसी लागू की गई? तो ये पापुआ न्यू गिनी में लागू की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन चेन्नई में किया गया, जिसमें प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, खोज और बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन शामिल है। तो जापान के साथ की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो ये उड़ीसा में की गई है मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें किसने 23वां पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो इसमें उपरोक्त सभी जो हैं यानी कि वरुण तोमर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान, ये सब 23वां पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नेक्स्ट, डिकोडिंग ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया थीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की जानकारी के लिए किस देश ने खुफिया उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार NCAP के अंतर्गत शामिल शहरों में कौन PM10 के साथ सबसे प्रदूषित शहर बना? तो ये बना है बर्निहाट, ये मेघालय में है सबसे प्रदूषित शहर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को मात्र 16 दिनों में फतह करने वाली भारतीय महिला को लैंड एडवेंचर का तेंजिंग नार्गे पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया। उनका नाम है संविता कंसवाल। नेक्स्ट, - 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसने हाल में ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम पेश किया? ये SBI के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित घोघला बीच पर आयोजित पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका आयोजन किया गया था दीव में। नेक्स्ट, 22 जनवरी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू समूह के लिए 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा किस देश ने की थी? तो ये मॉरिशस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, विलियम लाई कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बने ताइवान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कहाँ नाइपर का उद्घाटन किया? तो नाइपर का उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट, टाटा कंज्यूमर ने हाल में किसकी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो ये किया गया है उपरोक्त दोनों का हो जाएगा, हाँ, चिंकी कैपिटल मार्केट और हैव इंडिया समर्थित ऑर्गेनिक इंडिया का। नेक्स्ट, इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम की
14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल और कैथरीन ताई ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया गया, यानी कि यह बैठक जो है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू की? तो ये शुरू की गई है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में IUCN के रेड लिस्ट के असुरक्षित किस श्रेणी में किसे रखा गया? तो इसमें हिमालयन वुल्फ को रखा गया है। नेक्स्ट, IUCN द्वारा समर्थित डार्क स्काई पार्क जो ऐसा क्षेत्र है जिसे कृत्रिम प्रकाश से दूर रखा जाता है, भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व कौन बना? तो बना है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन किन की रचना है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा MJ अकबर और K नटवर सिंह की। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित स्वदेशी एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संभव। नेक्स्ट, भारत में अयोध्या और किस देश के एक ऐतिहासिक शहर अयुत्या को दर्शाते हुए पहली द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया? तो यह अयुत्या शहर है थाईलैंड का। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा वित्त पोषित देश का पहला गाय अभयारण्य किस राज्य के मुजफ्फरनगर में बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, देश तथा विदेश के अधिकारियों को सीमा शुल्क, औषधि कानून और पर्यावरण संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स यानी कि NACIN परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य के श्री साई जिले में किया? तो किया गया आंध्र प्रदेश के श्री साई जिले में। नेक्स्ट, खनिज मंत्रालय ने भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल और किस देश की काटामार्का राज्य के साथ लिथियम खनन के लिए समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित CII कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2023 तक रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करने की बात की है? तो 2023 तक रोड एक्सीडेंट को 50% कम करने की बात की गई है। यह घोषणा की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवादियों की सफाई के लिए नौसेना ने 2023 के पीर पंजाल के तर्ज पर किस अभियान को लॉन्च किया? तो ये किया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना ने पोर्ट ब्लेयर में 4 दशकों की सेवा के बाद किस जहाज़ को डीकमीशन किया है? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित समारोह में किन्हें 2023 का फीफा बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया उपरोक्त दोनों, पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी और महिला वर्ग में एताना बोनामती को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया? तो यह पुरी में है यह। नेक्स्ट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर
कौन भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं? तो वे बन गए थे आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, वर्ष भर चलने वाले 7वें रामायण महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा अपने देश भारत के द्वारा, और इसमें ये सभी देश पार्टिसिपेट्स रहेंगे। नेक्स्ट, दिसंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पेट कमिंस पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दीप्ति शर्मा, ये भारत की दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर की 60 कारकों पर आधारित 145 देशों की रैंकिंग में विश्व की सबसे शक्तिशाली देश कौन बने? तो ये बन गया है यूएसए। यूएसए पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर और भूटान अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन के 12वीं महासभा का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में कौन भारत के सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी? तो ये बन गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी। नेक्स्ट, पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किनकी रचना है? ये रचना है मनसुख मांडविया की। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की मदद से एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, 9 सालों के बाद भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता मोहजूज का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है असम में। नेक्स्ट, एमएसएमई को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने के लिए इको मार्क ग्लोबल की स्थापना किसने की? तो ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, 12 सालों में पहली बार कौन विश्व की शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी? तो सैमसंग को पछाड़कर एप्पल बन गई है। नेक्स्ट, फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन। नेक्स्ट, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन बनी है? तो ये बनी है कुवैती दीनार। नेक्स्ट, चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, मछुआरों को समुद्र में संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी की डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी डैट 5G, ठीक है, डैट 5G किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है सीडेट 5G हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सीडेट 5 नहीं डैट 5G ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ऐसा 5वां देश बना? तो यह मून स्नीपर। नेक्स्ट, भारत और नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, ईरान के साथ भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों को दर्शाते हुए हाल में विदेश मंत्री ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये फारसी को शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट,
किस राज्य के महासाना जिला के वडनगर में 800 ईस्वी पूर्व बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो ये गुजरात में देखा गया है। नेक्स्ट, अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, 1964 में स्थापित वर्तमान में 134 देशों का समूह G77 के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कहाँ पहुँचे? तो युगांडा में गए थे। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों के लिए IPL का स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है टाटा के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे विंग्स इंडिया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ का वितरण किया। किसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? तो ये उपरोक्त सभी जगह कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, विस्तारा एयरलाइंस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस बनी। नेक्स्ट, रोम स्थित मत्स्य प्रबंधन पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO COFI उप समिति का उपाध्यक्ष पहली बार किसे चुना गया है? तो पहली बार चुना गया है अपना देश भारत, और इटली में, यानी कि FAO का हेडक्वार्टर इटली में है। नेक्स्ट, कहाँ निर्मित 400 किलोग्राम का विश्व का सबसे बड़ा ताला अयोध्या स्थित राम मंदिर पहुंचा? तो ये अलीगढ़ में बनाया गया था। नेक्स्ट, 61 वर्ष की आयु में डकार रैली जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के रेसर कौन बने? तो ये बने कार्लोस सैंज। नेक्स्ट, बिना खाता खोले ऐप के माध्यम से कनाडा के लोगों के लिए मनी टू इंडिया कनाडा ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर फेंसिंग लगाने की घोषणा की है? म्यांमार की सीमा पर। नेक्स्ट, कहाँ स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहीं पे ये किया गया है। नेक्स्ट, किनकी रचना पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोड़फोगन को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया? तो ये रचना है अरूप कुमार दत्त की। ठीक है, यहाँ पे अरूप हो जाएगा। ठीक है, अरूप कुमार दत्त की ये रचना है। नेक्स्ट, अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ये वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार है। नेक्स्ट, किस राज्य की केरी वेल्लूर गांव में बोली जाने वाली भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? तो ये केरल की भाषा है माधिका। नेक्स्ट, हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में मान सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो मान सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हर गांव के लोगों के बीच सरकारी योजना का प्रचार करने के लिए बीजेपी ने हाल में कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो गांव चलो अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में हाल में आयोजित की गई डेजर्ट महोत्सव आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष भारत की यात्रा पर थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनिस। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विसेज और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया इस वर्ष? इसमें कुल 19 बच्चों को दिया गया, 10 लड़कियों को और 9 लड़कों को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष के अवसर पर कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने लॉन्च किया? साथ ही अंतिम लोगों तक कानूनी सेवा को पहुंचाने के लिए न्याय सेतु को भी लॉन्च किया गया। तो ये किया गया जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है
ये सभी के द्वारा जीता गया। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। एकल खिताब जीता गया है एक के द्वारा TY ताई जो है फीमेल वर्ग में, और YQC ये पुरुष वर्ग में जीती है एकल खिताब। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में भारत का शेयर मार्केट किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया था? तो हांगकांग के शेयर मार्केट को पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित ग्रांड प्री में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो रवि दहिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच की गई है। नेक्स्ट, 16 वर्षों के प्रयास के बाद भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ? साथ ही उस देश की अर्थव्यवस्था मंत्री गाय परमेलिन भारत की यात्रा पर पहुँचे। तो ये स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया था? इसके किन मुख्य बातों को देखते हुए दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार को दिया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मृदा संरक्षण, क्लाइमेट रेजिलियंस कृषि, कृषि रोड मैप और जैविक कृषि के लिए। नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या लगातार दूसरे वर्ष भारी कमी दर्ज की गई? तभी चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष भारी कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, देश भर में 1 करोड़ छतों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत किसने की? इसके लिए REC लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। REC लिमिटेड को इसका नोडल ऑफिस बनाया गया है। नेक्स्ट, लगातार दूसरे वर्ष कौन ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। नेक्स्ट, दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा द्वारा निर्देशित कनाडाई फिल्म जिसे ऑस्कर 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामित किया गया, तो उसका नाम है टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अनुसार दोनों लिंगों के लिए मुक्केबाजी की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हाल में किसने 41 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो की गई MC मेरी कॉम के द्वारा। नेक्स्ट, मूल बाबरी मस्जिद से 25 किलोमीटर की दूरी पर धन्नी गांव में 11 एकड़ ज़मीन पर बने नए मस्जिद का नाम रखने की घोषणा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने की है। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का किया गया है। नेक्स्ट, अयोध्या के राम मंदिर में 42 दिवसीय किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है महामंडल महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट, 23 जनवरी पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का संस्थान के मामले में दिया जाने वाला 51 लाख रुपए की राशि किसे प्रदान की गई? तो प्रदान की गई है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट, टिड्डो अर्थात लोकस्ट्स से खेतों के बचाव के लिए 4 लाख लीटर मेलाथियन कीटनाशक चवार पोर्ट के रास्ते किसे भेजा गया? तो ये अफगानिस्तान को भेजा गया है ईरान स्थित चवार पोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, किस राज्य के 1000 साल पुराने मोनपा हस्त निर्मित कागज को KVIC के द्वारा पुनर्जीवित किया गया, जिसे हाल में GI टैग प्रदान किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हस्त निर्मित कागज। नेक्स्ट, खासकर गैर मुस्लिम राजनयिकों
के लिए किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला गया? तो ये खोला गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट, पाँच पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। वैजयंती माला, केन चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, विंध्येश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट, सीनियर यूरोपीय टूर के क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने? इसके साथ ही हुए इस सीजन के लीजेंड्स टूर खेलने वाले पहले भारतीय होंगे। ये होंगे ज्योति रंधावा। नेक्स्ट, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रसन्न वी पराले। नेक्स्ट, पंचायत को हस्तांतरण पर कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, उड़ीसा स्थित मयूरभंज में देश का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। तो ये किया गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, हाल में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सिक्योरिटी बिल पास किया? ये किया गया श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट, अरब सागर के ऊपर किस देश ने डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास इन तीनों देशों ने किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो ये जीता गया है श्रीजा अकोला के द्वारा। नेक्स्ट, 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने 1132 पुलिस, फायर सर्विसेज, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शन सर्विसेज को किस सेवा मेडल से सम्मानित किया? तो इसमें 4 मेडल दिए जाते हैं, चारों का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको देखना है कौन कौन से 4 मेडल है। नेक्स्ट, वाडा के 10 वर्षों की वैश्विक अध्ययन के अनुसार डोपिंग के मामले में कौन सबसे खराब देश रहा? तो रूस सबसे खराब, भारत दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में कहाँ सेल्फी पॉइंट खोला है? तो खोला गया है उरी में। नेक्स्ट, ओला के संस्थापक भवेश अग्रवाल की कंपनी भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न बनी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कृत्रिम। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस पर किन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो किया गया निकिता मल्होत्रा को। शिषपाल सिंह और श्यामलाराम बिश्नोई, ये दोनों बीएसएफ के जवान थे, इनको मरणोपरांत मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, $3 ट्रिलियन की संपत्ति वाला विश्व की दूसरी कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट बनी। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ हाल में रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर सहमत हुई? जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, तो फ्रांस के साथ की गई है। तो ये भी याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये 26 जनवरी के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के छात्रा को हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया प्रीसा चक्रवर्ती को। ठीक है, प्रीसा चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, भारतीय मूल के 3 युवा शोधकर्ताओं को ब्रिटेन का
ब्लानेविक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ललितांबिक BR नहीं शामिल, बाकी राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट, ओमान के मस्कट में आयोजित पहले FIH हॉकी 5S हॉकी विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता गया है नीदरलैंड्स के द्वारा भारत को हराकर ओमान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट के बाद कौन विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? तो ये बन गए बर्नार्ड अर्नोल्ड। एलोन मस्क दूसरे स्थान पर चले गए हैं। नेक्स्ट, कौन रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया। सम्राट चौधरी, विजय सिंह ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो जीता गया 12वीं फेल के द्वारा। नेक्स्ट, ICC ने हाल में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंशन को समाप्त किया है? तो श्रीलंका के सस्पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त अभियानों को समर्थित भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सदा तंसिक के पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के बकलोह में किया गया? तो यह किया गया है भारत और सऊदी अरब के बीच। इससे पहले UAE के साथ भी किया गया है, जो ऊपर बताया गया था। नेक्स्ट, 40 वर्षों के रिसर्च के बाद ब्रिटेन की कंपनी GS के द्वारा बनाई गई मलेरिया वैक्सीन RTS का नियमित टीकाकरण करने वाला देश कौन बना? तो ये बना है कैमरून। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, 30 जनवरी को और 23 मार्च को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हुए कहाँ के क्रिकेटर तन्मय अग्रवाल ने एक दिवसीय क्रिकेट में 147 बॉल में 300 रन बनाकर प्रथम श्रेणी का सबसे तेज 13 शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ हैदराबाद ने 48 ओवर में 529 रन बनाए। तो हैदराबाद के खिलाड़ी हैं तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट, H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए टाटा ने फ्रांस की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है एयरबस के साथ। नेक्स्ट, वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। पुरुष वर्ग में जेनरिक सीनर, महिला वर्ग में आरेना सबलेंका, मिक्स डबल का रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डन। नेक्स्ट, किस राज्य के क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को राज्य में DSP के पद पर नियुक्त किया गया? तो दीप्ति शर्मा को हाल ही में उत्तर प्रदेश का DSP नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ट्रैप शूटर जो भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला बनी, उनका नाम है प्रीति रजक। नेक्स्ट, किस देश के माउंट उलावुन में हुए ज्वाला विस्फोट के बाद भारत सरकार ने $1 मिलियन की सहायता प्रदान की? तो ये हुई थी पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित ONGC इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट यानी कि IPSHEM में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लिए? तो इसका आयोजन किया जा चुका है गोवा में। नेक्स्ट, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल लाहोटी। नेक्स्ट, भारत के पहले
गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता तथा केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक का हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है नित्या आनंद। नेक्स्ट, गेल ने किस देश की ADNOC गैस से सालाना 0.5 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश के रहस्य को लीक, ठीक है, यहाँ पे लीक करने के मामले में 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई? तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सहायक संस्थापक जिन्हें राष्ट्रपति ने उच्च सदन के लिए मनोनीत किया, तो ये मनोनीत किया गया सतनाम सिंह संधू को। नेक्स्ट, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करें दो तीन बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।